हेलो एवरीवन, आई एम नेहा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो हम क्लास करेंगे वो सॉल्ट का ही है। जैसा कि लास्ट क्लास भी हमने आपको सॉल्ट्स के ही क्लास कवर कराए थे, जिसमें 2 सॉल्ट्स को हमने कवर कराया था। आपका फर्स्ट सॉल्ट था कॉस्टिक सोडा एंड सेकेंड था वॉशिंग सोडा। ओके, आपको आई होप वो क्लास बहुत अच्छी लगी हो और आप उसको अच्छे से क्लियर कर सके हो। ओके, आज की जो हमारी क्लास है वो भी सॉल्ट की है, पर आज के हम कुछ अदर सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है आपका ब्लीचिंग पाउडर होते हैं। इसके हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे आपने कोई भी जो वाटर होती है, वाटर्स को क्लीन किया जाता है। बहुत सारी ऐसी हमारी जो घर में टंकी होती हैं, सिंटेक्स की होते हैं, उसमें जो वाटर अगर काफ़ी दिन तक पड़ा होता है तो उसमें ऐसी चीज़ें मिलाई जाती है जिससे वो क्या होता है, पानी क्लीन हो जाता है। बहुत सारी वाटर पूल, जैसे कहने का मतलब आपका स्विमिंग पूल वगैरह में भी वो चीज़ें सॉल्ट ऐड की जाती हैं, जिससे क्या होता है, वाटर क्लीन हो जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे वाटर को क्लीनिंग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ऐसे सॉल्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। आज की जो क्लास है हमारी वो भी केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट ही है। ओके, तो आज का जो हमारा सॉल्ट है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ब्लीचिंग पाउडर, आपने ब्लीच का नाम सुना होगा। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच होता है ना जो क्लीनिंग करने के लिए या आप बोल सकते हैं सॉफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर अगर हम देखें, इसका केमिकल नेम क्या होता है, ये एक कॉमन नेम है। ब्लीचिंग पाउडर एक कॉमन नेम है। अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, ये इसका क्या होता है, केमिकल नेम होता है। ओके, अगर पूछता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का केमिकल कॉमन नेम क्या होता है, वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो, हम जब भी, जैसे हमने लास्ट क्लास में कॉस्टिक सोडा और बेकिंग और वॉशिंग सोडा को मैंने प्रिपेयर किया था ना, किस किस तरीके से। जैसे कॉस्टिक सोडा में हमने ब्राइन सोल्यूशन का यूज़ किया था, है ना। तो वॉशिंग सोडा में हमने आपके कई अदर रॉ मटेरियल मिला के हमारा क्या बना था, जैसे सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करके हमने क्या बनाया था, वॉशिंग सोडा प्रिपेयर किया था। उसी तरीके से आज हम देखेंगे कि जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कैसे फॉर्म होता है, इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। ठीक है ना। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, जैसे हमने बताया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इससे आप कुछ नोटिस कर सकते हो कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में क्या क्या कंबाइन हो सकता है। तो इसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है क्लोरीन। ओके, एक रॉ मटेरियल क्या होते हैं, क्लोरीन, और एक होता है हमारा स्लैग्ड लाइम। ओके, स्लैग लाइम आई थिंक आपको पता होगा। स्लैग लाइम क्या होता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है, स्लैग लाइम होता है, जिसको हम स्लैग लाइम से जानते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है, मतलब इसमें जो हमारे रॉ ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए 2 रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन और स्लैग लाइम होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसकी प्रोसेस क्या है। तो हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, देखो हमने लास्ट क्लास इसको देखिएगा, क्लोरीन फॉर्मेशन कैसे किया था। जैसे हमने देखा जब ब्राइन सोल्यूशन को हमने मिलाया था, देखा था ना, जब हमने कॉस्टिक सोडा प्रिपेयर किया था तो उसमें ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, सोडियम क्लोरीन, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, राइट। तो जब NaCl प्लस H2O को कंबाइन किया था तो हमें क्या मिला था, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस मिला था, राइट। तो वही क्लोरीन गैस को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसी क्लोरीन, जैसे वहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन गैस फॉर्म हो जाती है। अब उसी क्लोरीन गैस को देखो हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से क्लोरीन गैस तो फॉर्म हो जाती है, और उसी क्लोरीन गैस को हम क्या करते हैं, स्लैग लाइम के साथ क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। आइए देखते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शंस है। ओके, केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो हमारा स्लैग लाइम होता है वो कैसा होता है, ड्राई होता है। इसमें हम आपके NCERT बुक में दिया हुआ है कि जो स्लैग लाइम होता है वो कैसा होता है, ड्राई स्लैग लाइम। मतलब ये कैसा होता है, ड्राई स्टेट में होता है। ओके, अब इसमें भी जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है, ब्लीचिंग पाउडर भी कैसा होता है, एक ड्राई सब्सटेंस होता है। ये भी क्या मतलब, आपका मैंने बताया था एनहाइड्रस, तो वो भी
सॉरी, तो ये भी क्या होता है, एनहाइड्रस ही होता है। एनहाइड्रस होता है। अब इसका कलर कैसा होता है, अगर आता है क्वेश्चन में ब्लीचिंग पाउडर का कलर क्या होता है, तो आपका क्या होता है, ड्राई वाइट कलर। कैसा होता है ये ब्लीचिंग पाउडर का कलर, कैसा होता है, ड्राई होता है, जैसे एनहाइड्रस होता है, और वाइट कलर का ये सब्सटेंस होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन। जैसे इसकी प्रोसेस क्या होती है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर आप उसको स्लैग लाइम बोल सकते हो, स्लैग लाइम को जब क्लोरीन से रिएक्ट कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है, ड्राई वाइट कलर का एक सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और इसमें एक चीज़ और फॉर्म होती है, वो क्या होती है, आपका वाटर या फिर मॉइस्चर आप बोल सकते हो, H2O क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो ये हो गए हमारे केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम देखे हैं इसके यूजेस क्या होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो पहले अभी हमने बताया आपको क्लीनिंग में यूज़ होता है, किया जाता है। ओके, जैसे इसका फर्स्ट यूजेस है, ओके अब इसका देखते हैं फर्स्ट यूज, इसके यूज, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को आपने नाम सुना होगा ना, जैसे ब्लीच लोग फेस पे भी ब्लीच करते हैं, अपनी वाइटनिंग के लिए करते हैं ना, तो ये जो ब्लीच होता है इसका और भी जगह पे यूज़ होता है, मतलब सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसे। ओके, तो ब्लीचिंग का यूज़ क्या होता है आपका, इसको किस में यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसका फर्स्ट यूज है ओके, इसका फर्स्ट यूज़ क्या है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, मतलब किसी भी ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने के लिए, उनको इन्फेक्टेड जर्म्स से इन्फेक्ट करने या फिर अदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको क्लीन करने, इन्फेक्ट मतलब उनकी इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को ऐड किया जाके। सेकेंड यूजेस है हमारे ब्लीचिंग कॉटन and paper plum। okay, used as a oxidizing agent। ओके, देखिए ये 3 यूजेस दिए हैं हमारे जो ब्लीचिंग पाउडर है, उसके 3 यूजेस हैं। क्या है आपका, डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर, ब्लीचिंग कॉटन एंड पेपर पंप, और यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 3 यूजेस होते हैं हमारे ब्लीचिंग पाउडर के। ओके, इसको एक बार फिर देखते हैं। जैसे हमने देखा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर हमारा एक आप बोल सकते हो इसका ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कॉमन नेम होता है, या फिर इसका आप केमिकल नेम देखो तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, CaOCl2। अब फिर इसका क्या है, अगर हम बात करें इसके रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, तो इसके 2 रॉ मटेरियल्स होते हैं, एक क्लोरीन और एक स्लैग लाइम। ओके, तो जब हम देखते हैं जब क्लोरीन या फिर स्लैग लाइम को जब कंबाइन किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, ड्राई वाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एंड वाटर भी क्या होता है, फॉर्म होता है। अब इसका देखते हैं इसके यूजेस क्या हैं। तो इसके यूजेस होते हैं डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ब्लीचिंग कॉटन एंड पेपर पंप, एंड यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। मैं आपको बताया था ना, ऑक्सीडाइजिंग यूज़ करता पढ़ाया था ना, तो उस ये आपका जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्ट क्लियर हो गया।